यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सीडीपी के बारे में, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी के बारे में। देखिए, स्पेशली तो ये सीटेट के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि इसमें से कम 5 क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में फिक्स हैं। ये मान लीजिए 100% आएंगे, हर बार पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये एक मैराथन क्लास है, बहुत बड़ी क्लास है। और जो भी कैंडिडेट सीडीपी पढ़ते हैं, चाहे आप यूपी टेट के लिए पढ़ रहे हों, सी टेट के लिए पढ़ रहे हों, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो रीट की तैयारी कर रहे होते हैं, रीट के लिए कर रहे हों, या फिर DSSB में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन भर भर के आते हैं। ठीक, राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की बात करें, केवी की बात करें, केवीएस के अंदर, या फिर अगर हम बात करते हैं नवोदय विद्यालय समिति की, एनवीएस के अंदर बात करते हैं, तो इन एग्ज़ाम्स में यहाँ से सीडीपी का एक बहुत बड़ा पार्ट आपको देखने को मिलेगा। सीडीपी के लिए यूट्यूब पर सबसे बड़ी क्लास में से एक क्लास साबित होगी ये। क्यों होगी? क्योंकि इसमें जो वन लाइनर क्वेश्चन हैं, बहुत सारी समस्याएं आती हैं स्टूडेंट्स को वन लाइनर क्वेश्चंस को करने में। तो वन लाइनर क्वेश्चंस को यहाँ पर आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे प्रिंसिपल्स, बहुत सारे जो बिहेवियरिस्टिक हैं या साइकोलॉजिस्ट हैं, उन सभी के बारे में, उनसे रिलेटेड जो बातें हैं, उन सभी को यहाँ पर आपके लिए लाया गया है, सिर्फ एक वीडियो में, ओनली वन वीडियो। क्लियर है? तो आपके जितने भी साथी हैं, बहुत सारे साथी होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे। अगर आप टीचर बनने का सपना देख रहे हैं, अगर आप टीचर बनने का सपना देख रहे हैं और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग क्लास को कंप्लीट देखिएगा, उसके बाद ही आप चैनल पर बने रहिएगा। लेकिन क्लास को कंप्लीट देखिएगा, इस क्लास से आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, क्योंकि फ्री में ये क्लास दे रहा हूँ। इसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी, कैसे मिलेगी वो मैं आपको वीडियो में ही आपको बता दूंगा। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन इतना ज़रूर बता दूं, सीटेट के लिए, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में, यहाँ से 5 क्वेश्चन आपके पक्के हैं, यहाँ से ज़रूर आएंगे। क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है। अब शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है तो किसके लिए आवश्यक है? देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी की बात करें तो एजुकेशन के लिए तो ये इम्पोर्टेंट होनी ही चाहिए। और किसके लिए होगी? अभिभावकों के लिए होगी। जो अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, उनके बच्चे क्या होंगे? शिक्षित होंगे। तो ये जो शिक्षा मनोविज्ञान बनाई गई है, किसकी आवश्यकता को देखकर? शिक्षा और अभिभावकों के लिए बनाई गई है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है, यह कथन है। अब इस कथन को समझिए। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध किससे है? सीखने से है। सीखना, इसको हम बोलते हैं अधिगम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिगम करना। तो ऐसे भी बोल सकता है, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य वो संबंध अधिगम से है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है आपका सॉरे एवं टेलफोर्ड का। किसका है साथियों? सॉरे एवं टेलफोर्ड का ये कथन है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की आधारशिला किस पुस्तक में रखी गई है? तो मनोविज्ञान की जो आधारशिला है वो किस पुस्तक में रखी गई है? मनोविज्ञान के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, ये जो मनोविज्ञान के सिद्धांत हैं, इसमें मनोविज्ञान की आधारशिला रखी गई इस पुस्तक में। अब इस पुस्तक को लिखा किसने है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो अमेरिका में प्रकाशित प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान के सिद्धांत के लेखक कौन है? तो इसके सिद्धांत के लेखक हैं जेम्स। कौन है? विलियम जेम्स। कौन है? आप लोग याद रखिएगा, विलियम जेम्स। यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछता है और यूपी टेट में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है बाकायदा। तो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक कौन है? तो विलियम जेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप है। अगर हम बात करें, देखिए, एक होता है संकीर्ण रूप। क्या होता है? संकीर्ण रूप। ये एक छोटे स्तर के लिए बात की जाती है। जब छोटे स्तर के लिए बात करते हैं तो हम संकीर्ण को यूज करते हैं। लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान का जो वर्तमान है रूप है वो व्यापक है, यानी कि जनरलाइजेशन फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? जनरलाइजेशन फॉर्म में है। जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो वर्तमान में व्यापक रूप से फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरीसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है। देखिए, गौरीसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का जो उद्देश्य है वो है व्यवहार का विज्ञान। क्या है? व्यवहार का विज्ञान। यानी कि गौरीसन कौन थे? बिहेवियरिस्टिक थे। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुप्पू स्वामी के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का सर्वोत्तम प्रयोग होता है। किसके अनुसार? कुप्पू स्वामी के अनुसार। तो कुप्पू स्वामी के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का सर्वप्रथम प्रयोग
होता है किसमें? उत्तम शिक्षा एवं उत्तम अधिगम में। किसमें होता है? उत्तम शिक्षा एवं उत्तम अधिगम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य कोलेसनिक के अनुसार, तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो प्रमुख उद्देश्य है वो कोल्सनिक के अनुसार क्या है? शिक्षा की समस्याओं का समाधान करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर एजुकेशन। एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए, शिक्षा में जो आने वाली कठिनाइयाँ समस्या हैं उनको समाधान करना ही क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। किसके अनुसार? कोलेसैनिक के अनुसार। कैली के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है तो ये 9। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं बीएफ स्किनर के बारे में। तो स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का सामान्य उद्देश्य है, तो सामान्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? देखिए, बीएफ स्किनर की बात करें तो ये व्यवहारवादी थे। कौन थे? व्यवहारवादी। कौन थे? व्यवहारवादी थे, बेहवियरिस्टिक थे बीएफ स्किनर साहब। और इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर किया था या बिल्ली पर? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका जो सामान्य उद्देश्य है वो बाल विकास से है। किससे है? बाल विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के विशिष्ट उद्देश्य हैं। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के विशिष्ट उद्देश्य क्या हैं? तो बालकों के वांछनीय व्यवहार के अनुरूप शिक्षा के स्तर एवं उद्देश्यों को निश्चित करने में सहायता करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सभी ज्ञान और विधियां सम्मिलित हैं जो सीखने की प्रक्रिया से अधिक अच्छी प्रकार से समझने में सहायक हैं। यह कथन किसका है? स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सभी ज्ञान और विधियां सम्मिलित हैं जो सीखने की प्रक्रिया से अधिक अच्छी प्रकार से समझने में सहायक है। तो ये जो कथन है, स्टेटमेंट है, वो है ली का। किसका है? ली का। गेट्स के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की सीमा है। गेट्स के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की जो सीमा है वो है अस्थिर एवं परिवर्तनशील। कैसी है? अस्थिर एवं परिवर्तनशील। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहे हैं दोस्तों, अवस्था विशेष के आधार पर ही हमें किसी को बालक, युवा या वृद्ध कहना चाहिए। यानी कि जो अवस्था विशेष के आधार पर ही, अवस्था के आधार पर ही हमें किसी को बालक या युवा या वृद्ध कहना चाहिए। तो ये किसका है? तो ये है फ्रॉबेल साहब ने दिया था। ये किसने कहा है? ये कथन स्टेटमेंट है फ्रॉबेल साहब का। फ्रॉबेल साहब की बात करें तो मारिया मॉन्टेसरी पद्धति इन्होंने ही लाए थे। जो मॉन्टेसरी पद्धति है, या खेल खेल में सीखना, खेल खेल में बच्चों को, जो नर्सरी के बच्चे होते हैं, प्राइमरी लेवल के जो बच्चे हैं, उनको खेल खेल में सिखाइए। ये भी किसने कहा है? फ्रॉबेल साहब ही इसके बारे में कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हार्वर्ड के अनुसार शिक्षा सिद्धांतों का आधार होना चाहिए। हार्वर्ड के अनुसार शिक्षा सिद्धांतों का जो आधार है वो क्या होना चाहिए? मनोवैज्ञानिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मनोवैज्ञानिक होना चाहिए। अब मनोविज्ञान की बात करें तो इससे संबंधित कौन है? तो सिगमंड फ्राइड साहब भी मनोविज्ञान से ही संबंधित है। मनोगतिशील, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांतों से ये फ्राइड साहब भी इससे संबंधित है। तो हार्वर्ड के अनुसार शिक्षा सिद्धांतों का आधार क्या होना चाहिए? मनोविज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्टेसरी के अनुसार एक अध्यापक द्वारा उस स्थिति में ही शिक्षण कार्य प्रभावी ढंग से किया जा सकता है जब उसे ज्ञान होगा। देखिए, मॉन्टेसरी के अनुसार एक अध्यापक द्वारा उस स्थिति में ही शिक्षण कार्य प्रभावी ढंग से किया जा सकता है जब उसे किसका ज्ञान होना चाहिए? मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। यानी कि जो प्रैक्टिकल फॉर्मेट है, प्रैक्टिकल फॉर्म है उसका साइकोलॉजिकल रूप से उसे ज्ञान होना चाहिए। तभी वो क्या कर पाएगा? अपनी जो अध्यापन शैली है, शिक्षण शैली है, उसको प्रभावी ढंग से प्रकट कर पाएगा एक तरीके से। क्लियर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता है। वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता क्या है? तो ये है बाल केंद्रित शिक्षा की। देखिए, प्रगतिशील शिक्षा होनी चाहिए। एक तो प्रगतिशील शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। ये किसने दिया है? जॉन डेवी साहब ने दिया है। किसने दिया है? जॉन डेवी साहब ने दिया है। प्रगतिशील शिक्षा, बच्चे जो हैं वो सक्रिय भूमिका निभाए, सक्रिय भागीदारी को निभाना चाहिए। और ये बात की गई है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में। किसमें? चाइल्ड सेंटर। जो शिक्षा है वो आपकी चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। शिक्षा आपकी कैसी होनी चाहिए? चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, ना कि टीचर सेंटर्ड। क्लियर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता समझी जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान की जो आवश्यकता है वो किस रूप में समझी जाती है? तो सर्वांगीण विकास के रूप में समझी जाती है। बाल विकास, बच्चे का जो विकास है वो सर्वांगीण रूप से हो, यानी कि उसके जो प्राइमरी सोर्स हैं और जो सेकेंडरी सोर्स हैं दोनों ही तरीके से, प्राइमरी सेकेंडरी दोनों ही सोर्सेज से उसका सर्वांगीण विकास होना चाहिए। सर्वांगीण विकास के लिए वुडवर्थ साहब भी इस पे स्पेशली बात कहते हैं। वुडवर्थ साहब यानी कि जो बिहेवियरिस्टिक है, उन्होंने कहा है कि जो डेवलपमेंट है, जो आपका विकास है वो हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट दोनों के मल्टीपल के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि जो वातावरण और वंशानुक्रम की अंतःक्रिया के द्वारा ही बच्चे का विकास हो पाता है। तो बच्चे का विकास कैसे होता है? वातावरण और वंशानुक्रम की अंतःक्रिया से ही होता है। यानी कि इसमें सर्वांगीण विकास की बात की गई है एक तरीके से। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख लाभ है। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख लाभ क्या है? तो शिक्षक शिक्षार्थी मधुर संबंध होना ही भी एक शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख लाभ माना जाता है। नेक्स्ट है, कक्षा में छात्रों को उनकी विभिन्नताओं के आधार पर पहचानने के लिए शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। तो शिक्षा मनोविज्ञान का अगर ज्ञान होगा, एजुकेशन साइकोलॉजी का अगर टीचर को ज्ञान होगा, तो उनकी इंडिविजुअल जो डिफरेंस हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता हैं, उनके आधार पर उनको पहचान लेगा। क्लियर है? तो इसके लिए एजुकेशनल साइकोलॉजी का उसको ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट है, समय सारणी में गणित, विज्ञान या कठिन विषय के कालांश पहले क्यों रखे जाते हैं? समय सारणी में गणित, विज्ञान या कठिन विषय के कालांश पहले क्यों रखे जाते हैं? तो इसका सही जवाब है मनोविज्ञान के आधार पर। किसके आधार पर? मनोविज्ञान के आधार पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफल एवं प्रभावशाली शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। सफल एवं प्रभावी शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। तो इसका सही जवाब होगा शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग एवं शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग ढंग से होना चाहिए, तभी सफल एवं प्रभावशाली अधिगम की प्रक्रिया हो पाएगी। यानी कि जो अगर आपको सफल एवं प्रभावशाली शिक्षण अधिगम प्रक्रिया करनी है, तो उसके लिए आपकी जो शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग है, आप उचित तरीके से उसको कर पाएँ एवं शिक्षा मनोविज्ञान के जो सिद्धांत हैं आप पूर्ण रूप से उनके बारे में जानते हो, उनका आपको ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट है, निर्देशन और परामर्श में किस विषय का अधिक उपयोग किया जाता है? निर्देशन की बात करें तो यहाँ पर एक तरीके से डायरेक्शंस दिए जाते हैं और परामर्श में एडवाइस यानी कि सलाह ली जाती है। तो किस विषय का अधिक प्रयोग किया जाता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का इसमें अधिक प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, शिक्षा की योग्यता एवं रुचि के आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान होता है। शिक्षा की योग्यता एवं रुचि के आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान किसका होता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का योगदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि से परीक्षण विषय है। तो जो बुद्धि परीक्षण है, इसके बारे में, बुद्धि परीक्षण के बारे में बात करें तो बिन साइमन साहब ने भी इसके बारे में बाकायदा बताया है। बिन साइमन और स्टर्नबर्ग ने भी बुद्धि विश्लेषण पर बल दिया है। इन्होंने तो जो स्टर्नबर्ग है उन्होंने भी बुद्धि के बारे में बताया है, और जो अल्फ्रेड विने हैं इन्होंने भी बुद्धि के बारे में बताया है। क्लियर है? तो ये तीनों ही बुद्धि परीक्षण के बारे में बताते हैं। और जो बुद्धि का परीक्षण का विषय किसका है? तो ये एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान का विषय माना जाता है। बुद्धि को अगर मापने की बात की जाती है, तो बुद्धि मापनीय है। इसमें ये आता है आपका मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, ये आपका फॉर्मूला होता है। यानी कि IQ लेवल अगर आपको किसी को पहचानना है तो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, ये इस फॉर्मूले का भी प्रयोग किया जाता है, जो कि स्टर्नबर्ग के द्वारा दिया गया है, विन साइमन द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है, शिक्षक मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की, अब देखिए शिक्षक मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा, यानी कि शिक्षक क्या करेगा? मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की किसकी प्रवृत्ति बढ़ेगी? तो बुद्धि और रुचियों की जानकारी करके शिक्षा देता है, प्रकृति को ज्ञान कर शिक्षा देता है, और आर्थिक स्थिति व पारिवारिक स्थिति की भी जानकारी लेकर शिक्षा देता है। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है?
मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में अगर योगदान की बात करें, अब शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है, यानी कि शिक्षा कैसी हो गई है, चाइल्ड सेंटर्ड हो गई है, यानी कि इस केंद्र में किसको रखा जाएगा, विद्यार्थी को रखा जाएगा। शिक्षक बालकों से निकट का संपर्क स्थापित करने का प्रयास करता है और शिक्षक छात्रों को की आवश्यकता का ज्ञान हो सकता है, यानी कि छात्रों को उनकी आवश्यकता के द्वारा ही इसमें पढ़ा सकता है, कौन, शिक्षक पढ़ा सकता है। इसलिए मनोविज्ञान में शिक्षा का विशेष योगदान माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। अब देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान किसका विज्ञान है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है, तो ये किसका है, शैक्षिक सिद्धांतों का विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान किसका विज्ञान है, शैक्षिक सिद्धांतों का विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है, तो वर्ष 1900 से शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शब्द के समानांतर अंग्रेजी भाषा के शब्द साइकोलॉजी की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है। देखिए, मनोविज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं साइकोलॉजी, और जो साइकोलॉजी वर्ड निकला है ये ग्रीक भाषा से निकला है। किस भाषा से निकला है, ग्रीक भाषा से निकला है वर्ड साइकोलॉजी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे है। शिक्षा मनोविज्ञान की बात करें तो इसका संबंध शिक्षा से होगा, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है, लेकिन दर्शन से भी होता है और मनोविज्ञान से भी होता है। नेक्स्ट है, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है पालन पोषण करना और सामने लाना एवं नेतृत्व देना। किसी भी चीज़ का पालन पोषण करना, भरण पोषण करना, सामने लाना और उसका नेतृत्व करना, उसको लीड करना होता है। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के क्रियाकलापों का विज्ञान है। मनोविज्ञान की अगर डेफिनेशन दी गई तो बेवेरिस्टिक वुडवर्थ ने दी थी। वुडवर्थ साहब ने, बेवेरिस्टिक जो व्यवहारवादी वुडवर्थ थे, इन्होंने डेवलपमेंट को हेरिडिटरी एवं एनवायरनमेंट के मल्टीपल यानी कि अंतःक्रिया का इन दोनों का गुणनफल भी बताया है। तो इन्होंने यही बात इसमें कहने का प्रयास किया है, मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के क्रियाकलापों का विज्ञान है। ये भी कौन कहता है, वुडवर्थ साहब कहते हैं। दूसरे व्यवहारवादी हैं BF स्किनर। इन्होंने कहा है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह कथन किसने कहा है, BF स्किनर साहब ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री संबंध है। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध किससे है, तो इसका संबंध है सीखने से। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध किससे है, सीखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार एवं व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है वह है। शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है उनका अध्ययन किया जाता है मंद बुद्धि बालकों का, पिछड़े हुए और समस्यात्मक जो बालक होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है, उनकी स्टडी की जाती है शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है, तो किसका करता है, प्रेरणा व पुनर्बलन के प्रभाव का अध्ययन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, ये किसने कहा है, तो अरस्तु ने कहा है। किसने कहा है, अरस्तु साहब ने कहा है मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, तो ये कहा है BF स्किनर ने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंकड़ों का व्यवस्थापन करने हेतु संकलित आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित कार्य करना होता है, तो कौन से होते हैं, आंकड़ों के व्यवस्थापन में वर्गीकरण, सारणीन और आलेखीय निरूपण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है और बताता है। मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है और बताता है। अब क्या बताता है, तो शिक्षा के उद्देश्य संभावित हैं अथवा नहीं, इसको बताता है शिक्षा के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापकों के लिए इसलिए करना चाहिए ताकि, अब शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापकों को किस लिए करना चाहिए, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। नेक्स्ट है,
मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। ये परिभाषा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? तो वाटसन के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। वाटसन की बात करें तो इन्होंने ये भी कहा था कि आप मुझे कैसा भी बच्चा दे दो, मैं उसे डॉक्टर, इंजीनियर या फिर सैनिक कुछ भी बना सकता हूँ। नेक्स्ट है अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है तो मनोविश्लेषण विधियों द्वारा अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। मन के 3 स्तर बताए हैं सिगमंड फ्राइड साहब ने, चेतन, अचेतन और अवचेतन। चेतन, अचेतन और अवचेतन 3 स्तर बताए हैं, जिसमें अचेतन मन का जो अध्ययन किया जाता है वो मनोविश्लेषण विधियों द्वारा किया जाता है। अचेतन, चेतन और अवचेतन, इन तीनों का ही विश्लेषण मनोविश्लेषण विधियों द्वारा किया जाता है। मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता कौन है? तो वही सिगमंड फ्राइड साहब है। इन्होंने क्या दिया? सिगमंड फ्राइड साहब हैं। नेक्स्ट है वर्तमान समय में मनोविज्ञान है। वर्तमान समय में मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? व्यवहार का विज्ञान माना जाता है वर्तमान समय में। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है तो शैक्षिक मूल्यांकन शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्राप्त की जाती है, यह कथन शिक्षा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? तो शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्राप्त की जाती है, यह शिक्षा का संकुचित अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइकी का क्या अर्थ होता है? तो मानवीय आत्मा या मन से संबंधित होता है। साइकी का अर्थ होता है मानवीय आत्मा या मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने कहा? तो जेपी वॉटसन साहब ने कहा था मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, ये भी वॉटसन साहब ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसके अंतर्गत न केवल बौद्धिक अपितु संवेगात्मक अनुभूतियों, उत्प्रेरक शक्तियों तथा कार्य या व्यवहार भी सम्मिलित है। यह कथन किसके द्वारा किया गया है? तो ये C.W. बैलेंटाइन के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञान क्या है? तो मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, मन का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है? आत्मा का विज्ञान है, मन का विज्ञान है और व्यक्ति की चेतना का विज्ञान माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक है। मानव मन को प्रभावित करने वाले कारक में व्यक्ति की रुचियां, अभिक्षमताएं या अभियोग्यताएं, वातावरण हैं, ये मानव मन को प्रभावित करने वाले कारक हैं। नेक्स्ट है मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान मन है। मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान मन है तो जिसे जेम्स ड्रेवर ने कहा है। शिक्षा मनोविज्ञान का एक अंग माना जाता है। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंध में कहा जा सकता है, तो यह सर्वव्यापी है तो सार्वभौमिक भी है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट है मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के उद्देश्य क्या हैं? तो विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के सीखे जाने को प्रभावित करना। नेक्स्ट है मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा स्पष्ट करता है शिक्षा के उद्देश्य की संभावना को। मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा स्पष्ट क्या करता है? शिक्षा के उद्देश्यों की संभावनाओं को स्पष्ट करता है। नेक्स्ट है शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह शारीरिक सुडौलता के अनुसार है। नेक्स्ट है मनोविज्ञान का संबंध प्राणी मात्र के व्यवहार के अध्ययन से है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान क्षेत्र मानवीय व्यवहार के अध्ययन से है, शैक्षिक संस्थितियों में मानव व्यवहार से। नेक्स्ट है शिक्षण प्रक्रिया के अंग हैं, तो शिक्षण प्रक्रिया के अंगों में शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण को सार्थक बनाने वाले ज्ञानानुभव और शिक्षण का मूल्यांकन भी शिक्षण प्रक्रिया के अंगों में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो मेन एम है वो माना जाता है विद्यार्थियों की योग्यता एवं क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा किसी बात को सीखे जाने से सब संबंधित बात को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है शिक्षा का संबंध है, तो शिक्षा के उद्देश्यों से कक्षा, पर्यावरण एवं वातावरण से संबंधित है शिक्षा का संबंध। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है, तो शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र व्यापक माना जाता है। जनरलाइजेशन फॉर्म एक बड़े स्तर पर माना जाता है, व्यापक स्तर पर माना जाता है।
नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य क्या हैं? तो बालक के व्यक्तित्व का विकास, शिक्षण कार्य में सहायता और शिक्षण विधियों में सुधार करना ही शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य हैं। नेक्स्ट है अवस्था विशेष के अनुभवों के आधार पर ही हमें किसी बालक को युवा या वृद्ध कहना चाहिए। ये कथन किसने कहा है? तो फ्रॉवेल साहब ने कहा है कि अवस्था विशेष के आधार पर ही हमें किसी बालक को युवा, वृद्ध या बालक कहना चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। तो बाल केंद्रित शिक्षा के विषय से संबंधित है शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको कम से कम 100 क्वेश्चन करा दिए हैं, लगभग 100 क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं। तो एक वीडियो से हुए, ऐसी मैं आपको 10 वीडियो दूंगा, 1000 क्वेश्चन। अब यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपका CDP से बाहर नहीं जाएगा, जो कि 1 लाइनर क्वेश्चन होगा और सीधा सीधा डायरेक्टली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।